ठीक है, अब ये दीज ऑल आर दी abnormal conditions. Clear? At the seventh month in the womb of the mother, okay, जब एक बेबी अपने मदर के वूम में है 7 मंथ में, ये टेस्टिस एक्चुअली डिसेंड होने चाहिए नॉर्मल पोजीशन पे. क्लियर? यस, इट कैन बी करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एन ऑपरेशन. यस, वेरी गुड. सो अगर टेस्टिस बेसिकली डिसेंड नहीं करते हैं, अगर वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन हो जाती है एंड दैट इज कॉज्ड अ डिजीज. और बेसिकली इसका ऑपरेशन करवा के दैट कैन बी रेक्टिफाइड इट. ओके, 7 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में ये हो जाना चाहिए. इफ इट्स नॉट हैपनिंग, इफ द टेस्टिस आर नॉट मूविंग इन द स्क्रॉटम सैक, देन दिस डिजीज और वी कैन से डिसऑर्डर अकर्स. क्लियर? अब किसी ने मुझे पूछा था बीच में, मैम इंग्यूगनल हर्निया क्या होता है? सो बेसिकली क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन है यहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन समहाउ डेवलप कर रही होती है एंड वो इस इंग्यूनल कैनाल से टेस्टिस की तरफ मूव करती है और स्क्रॉटम सैक में आ जाती है. क्लियर? इन दैट कंडीशन इट इज कॉल्ड एज इंग्यूनल हर्निया. ठीक है, किसी ने पूछा था मुझसे. एनीवेज वो दोबारा आएगा, हम उसे दोबारा देखेंगे. क्लियर? गुड. चलो, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेस्टिस, द डिफरेंट लेयर्स ऑफ इट एंड उनका क्या क्या रोल है यहां पे. डन? एवरीवन आर देयर विद मी? सबको समझ में आया अब तक? सबको क्लियर हुआ यहां तक? ओके, चलो एवरीवन जस्ट गिव मी अ वेरी क्विक यस और जस्ट मेक अ स्माइली. आई वांट टू सी कि आप मेरे साथ हैं, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे ये बताने की जरूरत है ही नहीं आपको कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यस वेदांत, आई विश्ड यू हैप्पी बर्थडे वेदांत. चमक गया, राइट? ऑसम, अमेजिंग एवरीवन, कीप वर्किंग हार्ड. ठीक है, आई होप यू आर सिटिंग विद योर पेन एंड पेंसिल, नोटबुक के साथ में आप बैठे हैं. चलिए, वेरी गुड. दीज ऑल स्माइलीज आर गोइंग टू वेदांत टुडे. आज उसका बर्थडे है तो सारी खुशियां, सारी स्माइलीज आज उसके लिए. ओके, चलो, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टेस्टिस एवरीवन. वी हैव अ पेयर ऑफ टेस्टिस. ओके, टेस्टिस कितनी हैं? देयर आर 2. वी यूजुअली राइट वी हैव इन अ मेल देयर इज अ पेयर ऑफ टेस्टिस. तो मीन्स 2 टेस्टिस होती हैं. क्लियर? ओवर हियर हमें एक दिख रही है. ठीक है, so let's talk about it. We'll start first with the layers. Now what you have to remember here, the layers. कितने layers होते हैं? 3 लेयर हैं. ठीक है, 3 लेयर हैं. सबसे आउटसाइड इट्स द वैजिनल. ओके, उसके बाद में मिडिल वाला आ जाएगा एंड ऑफ कोर्स द इनर वन. चलो यहां पे देख लेते हैं. There's no space over here. Now let's talk about it. Focus here everyone. मैं धीरे धीरे पढ़ा रही हूं. ठीक है, we are going really very slow and everyone focus here. मुझे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि अगर मैम कोई बीच में बात कर रहा है तो प्लीज उसे ब्लॉक कर दीजिए. ओके, एंड वी विल डू दैट. देयर इज अ टीम सिटिंग आउटसाइड एंड दे रियली वांट ऑल ऑफ यू टू फोकस इन द क्लास. अगर आप ज्यादा बातें करेंगे तो शायद से वो आपको ब्लॉक कर दें, आपको आपकी चैट ऑफ कर दें. नहीं हो सकती लीजी, अगर होता तो अच्छा रहता. ओके, चलो विल स्टार्ट. सो फोकस हियर एवरीवन इन द क्लास. सो the outermost layer of the testis, if you see over here, this purplish, okay, is nothing but the tunica vaginalis. Okay, you will be able to see this. Yes, ठीक है. अब इसके basically it has an empty cavity. यहाँ पे आपको दिखेगा there is a cavity, खाली जगह है बीच में, right? खाली जगह है बीच में. अब ये है कि एक हमारा जो outer layer है उसे हम बोलते हैं पेरिनेटल. जो मोस्ट आउटर लेयर है बेसिकली
वो हो गया हमारा पेरिनेटल। क्लियर? उसके अंदर देयर इज अ कैविटी। ओके, इफ यू सी द पर्पलिश कलर, इन बिटवीन देयर इज अ स्पेस, cavity. Okay, now in the inner layer, in the innermost layer we have visceral layer. ठीक है, we have visceral layers. This is the outermost layer everyone. Clear? उसके बाद में comes the middle layer, right? And it is called as capsule first of all. Capsule दिख रहा है आपको ये? The bluish, the light bluish one. Clear? That is nothing but the first, it's TV. याद रखेंगे, first क्या है? fluids. Clear? अब यहां पे देखेंगे जो लास्ट लेयर है वो क्या है हमारा? tunica vasculosa. The inner layer, basically the innermost layer is called as tunica vasculosa. Clear? ठीक है, कंफ्यूजिंग है, दोबारा से ध्यान दीजिए। TV, it's nothing but the tunica vasculosa over here, the outer one. जो कैविटी है उसके बाहर और उसकी इनर वाला लेयर को हम tunica vasculosa बोल रहे हैं, जैसे आप TV याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक इनर लेयर है, राइट? ये जो मिडिल लेयर दिख रहा है, जो कैप्सूल है, जिसके अंदर बेसिकली सेमी इन्फेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, आपको दिख रहा है, हम उसे क्या बोलेंगे? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्लियर? क्लियर? ओके, बेसिकली दिस कैविटी हैज अ फ्लूइड्स। लास्ट जो लेयर है हमारा, उसे हम बोल रहे हैं ट्यूनिका वैस्कुलोसा। तो आप उसे टीवी वैस कर दीजिए। ओके, याद रहेगा ये? ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनसीईआरटी, बट नीट में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? कमलेश बच्चे, आपको समझने की, आपको यहां पे ध्यान रखना है, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द 3 डिफरेंट लेयर्स ऑफ टेस्टिस। ठीक है, 3 लेयर्स जो टेस्टिस में आते हैं, हम उसकी यहां पे बात कर रहे हैं। ओके, अब हम चलते हैं टेस्टिस के अंदर। यू विल बी एबल टू सी एवरीवन दीज ऑल चेंबर्स। ठीक है, ओके, इन चेंबर्स को हम सेमी इन्फेरियस लोब्यूल्स बोलते हैं, लोब्स है बेसिकली, और इनके अंदर सेमी इन्फेरियस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, एंड दैट इज अबाउट हाउ मच? 250 to 300 कंपार्टमेंट हो सकते हैं। क्लियर? ऐसे अप्रोक्सीमेटली 250 to 300 कंपार्टमेंट्स हमें एक टेस्टिस के अंदर मिल जाएंगे। क्लियर? यस? एंड एक लोब के अंदर हाउ मेनी सेमी इन्फेरियस ट्यूब्यूल्स वी हैव? ईदर 1 to 3 1 to 3 सेमी इन्फेरियस ट्यूब्स के कॉइल स्ट्रक्चर हमें मिल जाएंगे। लाइक दिस। क्लियर? ठीक है, 1 to 3 याद रहेगा, 250 to 300 भी याद रहेगा। यस, एनसीईआरटी इन्फो इट्स रिक्वायर्ड, राइट सोनम? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब सेमी इन्फेरियस ट्यूब्यूल के अंदर बेसिकली 2 तरीके के सेल्स मिलते हैं। In semi-inferior tubules, we have 2 types of cells. Yes? कौन कौन से सेल्स है? कौन बता रहा है? जल्दी से बताओ। There are 2 types of cells. चमक गया? Okay. Dr. Tejas is saying semi-inferior tubule के अंदर की बात कर रहे हैं हम। तेजस, we're talking about the inner cells. Very good. Chetali, they have the male germ cells and the Satori cells. Yes, अब इन semi-inferior tubules के अंदर there are 2 types of cells everyone. कौन कौन से cells हैं? Germ cells and the Satori. Germ cells हमें देंगे sperms, right? याद रहेगा?
एंड सटोरी सेल्स क्या देते हैं? नरिशमेंट, राइट, एंड दे गिव्स अस द नरिशमेंट। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ सबको? जर्म सेल है इसके अंदर, सेमी इन्फिनिट ट्यूब्यूल के अंदर वी हैव द जर्म सेल एंड देन वी हैव द सटोरी सेल्स। जर्म सेल्स हमें देंगे स्पर्म्स और सटोरी सेल्स उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। वेरी गुड। अब सेमी इन्फिनिट ट्यूब्यूल के अंदर कुछ जगहों पे बेसिकली इन लोब्स के अंदर, आउटर लोब्स पे दे हैव वन मोर सेल विच इज कॉल्ड एज द लिग्निन सेल्स। यही पूछ रहे थे आप लोग, राइट? एंड दे लिग्निन सेल्स बेसिकली produces what? The testosterone, the hormone, right? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन भी हम बोलते हैं। इट सेक्रीट्स दी टेस्टोस्टेरोन। क्लियर? यहां तक सबको क्लियर हो? 3 सेल्स के बारे में अभी हमने पूछा, पढ़ा। एवरीवन, आर यू क्लियर विद दैट? क्लियर है? यस, इंटरस्टिशियल शेल इज द अदर नेम ऑफ द लिग्निन सेल्स। क्लियर? वेरी गुड। यस, ये सबको चमक रहा है? ग्रेट, ठीक है, ऑसम। इतना समझ में आया आपको? वेरी गुड। सो हमने क्या बात करी? हमने पढ़ा सेमी इन्फिनिट ट्यूब्यूल के अंदर 3 बेसिकली 2 तरीके के सेल्स मिलते हैं उसके अंदर। एक मिलता है जर्म सेल जो जनरेट हो रहा है जर्मल एपिथेलियम से, ओके, और वहां पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज है। दूसरा जो सेल है हमारा है सटोरी सेल्स जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और बेसिकली सेमी इन्फिनिट ट्यूब्यूल्स के आउटसाइड एजेस पे दे हैव द लिग्निन सेल्स, ओके, lignin cells which produce the testosterone or the androgen hormone, which is also called as the male sex hormone. Okay, awesome. Clear everyone? यहां तक सबको clear हुआ? Clear? Now take a screenshot of it. Anyways, we will be studying more about it. Yes, okay, take a screenshot. And now basically clearing this for a new board. Okay, come on, let's see. अब यहां पे sperms produce होंगे. From here the sperms will get produced and वो एक network of fibers basically उसकी तरफ आएंगे. Clear? जिसे हम बोलते हैं मीडियास्टम। ओके, बेसिकली बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, छोटे 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 इस तरीके के नेटवर्क्स हैं जो बेसिकली आगे चल के रेटा टेस्टिस के साथ में मिल रहे हैं यहां पे। क्लियर?